तो हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया है, आप सब देख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया है, इसमें डायपोल सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में कब रहता है? अभी हमने 3 केसेस पढ़े थे इसके पहले वाले डेरिवेशन में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में कब रहता है? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहता है। आपको पता है ना? थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल जीरो में टाउ जीरो आया था। तो सबसे बैलेंस पोजीशन, सबसे इक्विलिब्रियम और सबसे स्टेबल पोजीशन थी, उस पोजीशन में रखा हुआ है, ठीक है। आप हल्का सा ऐसा सोचना और कल्पना करना कि अगर मैं, इसका मिड पॉइंट वो है, अगर मैं इस डायपोल को ऐसे घुमाने का कोशिश करूं, मान लो मैं इसे घुमा दिया, थीटा डिग्री से घुमाया, तो ये घुमाने के लिए मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा या ये काम बहुत आसानी से बिना काम किए हो जाएगा? करना पड़ेगा। क्यों बताओ भला? अगर नहीं समझ में आएगा ना, आप इसको वही नदी वाला एग्जांपल से रिलेट करना, आपको समझ में आ जाएगा। कल्पना करो आप नदी की धारा की दिशा में नाव चला रहे हो और अब आप नाव की दिशा को मोड़ रहे हो, धारा से थोड़ा अलग ले जा रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? ताकत लगानी पड़ेगी, मशक्कत लगानी पड़ेगी, बस आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। समझ में आया? तो अभी तो हमने बात की कि सर हम उसको इक्विलिब्रियम के पोजीशन से मोड़ें, ठीक है। आप उसको किसी भी पोजीशन से मोड़ सकते हैं। मान लो वो ऑलरेडी थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। ऑलरेडी वो डायपोल थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया, उस समय उसका टॉर्क कितना रहता है बताओ मेरे को? पी साइन थीटा। अभी अपन डिराइव किए थे पहले वाले डायरेक्शन में, ये टॉर्क की वैल्यू है, ठीक है। इस मतलब वो डायपोल थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया पहले से। अब आप उसको और घुमा रहे हो, कितने एंगल से? मान लो डी थीटा एंगल से घुमा रहे हो, कितने एंगल से? मैं लिखता हूं यहाँ पे वर्क डन इन रोटेटिंग है डायपोल बाय एंगल डी थीटा। कितने एंगल से घुमा रहे? डी थीटा क्यों ले रहे हो सर? वेरी स्मॉल एंगल करके मैंने डी थीटा लिया है, बहुत छोटे कोण से घुमा रहे हो। तो जो छोटे कोण से जब आप घुमा रहे हो तो छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसलिए उस काम को मैं डी डब्ल्यू बोल रहा हूँ, स्मॉल वर्क डन है ना। यहाँ पे वर्क डन के बजाय क्या लिख देता हूँ? स्मॉल वर्क। छोटे से एंगल से घुमा रहे हैं इसलिए छोटा सा काम करना पड़ेगा। और वर्क डन इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। एंगल के रूप में आपने कितना घुमाया उसको, ठीक है। जैसे हम लोग वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? कार्य बराबर क्या पढ़ते हैं? कार्य बराबर बल गुणित दूरी। सुने हो नाम? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ते हैं? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। हम लोग लीनियर मोशन जब पढ़ते हैं तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब रोटेटरी मोशन पढ़ते हैं ना, तो वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाता है? फोर्स की जगह पे आ जाता है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अब हम उस चीज को घुमा रहे हैं। ऐसे सरकाना अलग बात है, घुमाना अलग बात है। ऐसे सरकाने को बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, घुमाने को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? ऐसे सरकाते हैं तो जो क्या बोलते हैं, जो फोर्स लगाते हैं उसको हम सिंपल फोर्स बोलते हैं, लेकिन जब घुमाते हैं तो वो टॉर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? तो फॉर्मूला वही है, स्वरूप अलग है। तो टॉर्क इनटू अपना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टाउ की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा? पी ई साइन थीटा डी थीटा बब्लू ए डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। डाउट है क्या बेटा? ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनो, हमने कितने एंगल से घुमाया है? डी थीटा। अगर मैं कुछ लिमिट ले लूँ कि सर आप डी थीटा न लेकर के लिमिट लो कि मान लो आपको किसी पर्टिकुलर गिवन एंगल से आपको किसी और एंगल पे घुमाना है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे को थीटा इक्वल थीटा 1 से लेकर के कहाँ तक घुमाना है? थीटा इक्वल थीटा 2 तक घुमाना है। ये एंगल है, ये इनिशियल, ये फाइनल। मतलब अभी डायपोल रखा है थीटा 1 एंगल पे और मुझे घुमाना है कहाँ तक के? थीटा 2 एंगल तक के घुमाना है। तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो मैं आप लिखूंगा वर्क डन, या टोटल वर्क डन लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम एंगल कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 टू थीटा 2। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट।
या आप ऐसे समझो कि उस छोटे से वर्क डन को, जो डी डब्ल्यू था, डी डब्ल्यू क्या था, छोटा सा वर्क डन था। क्यों छोटा सा वर्क डन था, छोटा सा काम क्यों था ये, क्योंकि आप उस समय छोटे से एंगल से घुमा रहे थे। कौन से एंगल से घुमा रहे थे, डी थीटा। तो छोटे से एंगल्स में घुमाने में जो लगा काम था वो छोटा सा था। अब आप बड़ा काम करने जा रहे हो, तो बड़ा काम कैसे बनता है, जब छोटे काम को हम इंटीग्रेट करते हैं तो बड़ा काम बनता है। तो छोटा सा काम है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करना है, तो जो बनेगा वो बड़ा काम हो जाएगा। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना मिलेगी बताओ, θ1 θ2 PE sin थीटा डी थीटा। क्लियर है, बहुत सरल है, मैं फटाफट बता देता हूँ। पहले आप टॉर्क का वैल्यू लिखोगे P sin थीटा, फिर आप बोलोगे कि इस टॉर्क के द्वारा उस डायपोल को इस स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, डी थीटा से घुमाने में जो वर्क डन लगेगा, तो छोटा सा एंगल है इसलिए छोटा सा वर्क डन रहेगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू रख दिए P sin थीटा, ठीक है बेटा, और P sin थीटा डी थीटा। अब आपको चाहिए सर θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए, तो छोटे से वर्क को जब लिमिट के पूरा θ1 से θ2 लिमिट तक जब आप इंटीग्रेट करोगे, तब आपका ये ओवरऑल वर्क डन बनेगा। अब यहाँ से P को आप बाहर निकाल दो, है ना, और अंदर क्या बचेगा बताओ, θ1 θ2 sin थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, याद रखिए इस बात को, कितना होता है माइनस कॉस थीटा। ये लिमिट है θ1 θ2, ये PE। अब देखो माइनस को तो मैं पहले बाहर निकाल देता हूँ ताकि मेरे को कोई दिक्कत न जावे, माइनस बाहर हो जावे तो कोई दिक्कत न जावे। अब सुनो, अंदर कौन बच जावे, कॉस थीटा, θ1 θ2 माइनस PE। जब इंटीग्रेशन हो जाता है ना, तो ये साइन हट जाता है, डी थीटा हट जाता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो होता है बस वही लिखाता है। और जो लिमिटें हैं, ये जो लिमिट्स हैं, ये ऐसे ऊपर टांग दी जाती हैं और बारी बारी से उस थीटा की जगह रखेंगे अब अपन। ये माइनस कहाँ गया, मैंने सामने ला लिया ताकि आपको अंदर फिर जब थीटा की जगह ये सब रखूंगा तो कन्फ्यूजन मत हो करके मैंने उसको बाहर ला लिया पहले से। अब करते क्या पता है, बारी बारी से अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं। पहले थीटा की जगह रखेंगे अपर लिमिट θ2, तो कॉस θ2, फिर अपर लिमिट रख के फिर क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर उस थीटा की जगह लोअर लिमिट रखेंगे कॉस θ1। क्लियर है, फिर क्या होगा माइनस PE, ठीक है। अब आप अगर बस आपका आंसर आ गया कॉस θ2 माइनस कॉस θ2, ये आपका आंसर हो चुका है। ये टोटल आपने वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लिया है। आप अगर इसको माइनस को हटाना चाहते हो तो इसको पलट दो आप, तो वर्क डन हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। पलट दोगे तो ये माइनस हट जाएगा। क्लियर है, ये आपके वर्क डन का फॉर्मूला आ चुका है। इसमें आप θ1 और θ2 की डिफरेंट वैल्यूज रख करके अलग अलग केसेस के लिए वर्क डन निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं है पूरा काम, कोई डाउट है क्या, फिर से एक बार टाउ लिखना है, पहले स्मॉल एंगल निकालना है, सॉरी स्मॉल वर्क डन निकालना है स्मॉल एंगल से घुमाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट से इंटीग्रेट कर देना है। कैसे इंटीग्रेट करना है, शॉर्ट से एकदम, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ना यहाँ से वहाँ देख के समझ सकते हैं। मैं आपको एक याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक बताया था ना, डी उधर जाता है तो डायरेक्ट अगर आप ये वाली लाइन से वो वाली लाइन लिखोगे और देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बीच की थ्योरी तो लिखनी है, मगर ये वाली लाइन के बजाय आप डायरेक्ट वाली लाइन लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बीच में थ्योरी लिखनी है कि भाई आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कौन सी लिमिट्स के विद इन कर रहे हो, मतलब उसके वर्क डन का पूरा मेंशन यहाँ पे करना है आपको थ्योरी के रूप में, है ना। तब तो पता चलेगा कि हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको वर्क डन निकालना है कहाँ से कहाँ तक के काम के लिए, θ1 से लेकर के θ2 तक के काम के लिए। तो थ्योरी लिखनी है। ये लाइन भी बहुत ईजी है, छोटे से काम को इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा सा काम निकलेगा, और लिमिट जहाँ से जहाँ तक इंटीग्रेट करो वो लिख दो आप, तो बहुत सरल है। अब सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे एक केस लगाएं कि अगर मैं घुमाना चाहता हूँ उसको 0 से लेकर के थीटा एंगल तक, कहाँ से कहाँ तक, 0, θ1 को 0 रखो और θ2 को थीटा रखो,
जीरो से लेकर के थीटा एंगल तक अगर मैं घुमाना चाहता हूँ, जीरो से लेकर के बोलने का मतलब क्या है सर? यानी कि जब हमारा जो डायपोल है वो स्टेबल पोजीशन में रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो, तब उसको स्टेबल बोलते हैं, और थीटा जीरो बोलेंगे। और उसको घुमा करके मैं कितना एंगल से ले जाना चाहता हूँ? थीटा एंगल से। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? आइए उस फॉर्मूले में आप रख दीजिए PE वन सॉरी क्या है, cos थीटा वन। तो थीटा वन की जगह जीरो और थीटा टू की जगह थीटा, तो जाएगा PE cos जीरो की वैल्यू वन और ये cos थीटा। ये आपको वर्क डन मिला है जो उसको 0 डिग्री से थीटा डिग्री घुमाने के लिए लगेगा, यानी कि स्टेबल पोजीशन से घुमाने के लिए जो वर्क डन लगेगा थीटा एंगल तक घुमाने के लिए, वो वर्क डन का फॉर्मूला आपने निकाला है। क्लियर है क्या? पक्का? डेरिवेशन कंप्लीट होता है आपका ये? ओके।